वेलकम टू द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन गाइस। आज के जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं छुपे रुस्तम होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं और आपसे गलतियां करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का मैंने कॉम्बिनेशन बना करके इस लेक्चर में डालने की कोशिश की है, जिसमें ओरिएंटेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, हम सिलेक्टिविटी बेस्ड भी करेंगे, मैकेनिज्म बेस्ड भी कुछ करेंगे, जहाँ बीच बीच के स्टेप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अदर रिएजेंट्स कुछ जो बच जाते हैं लेक्चर में कवर, जो नहीं हो पाते वो भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ओरिएंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इसके लिए देखिए, वैसे ये क्वेश्चंस जब किए जाते हैं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन लेना होता है, उनका ओरिएंटेशन करा के एलिमिनेशन एडिशन वगैरह करके फिर हमें बताना होता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो हम यहाँ पर टाइम बचाएंगे ट्रिक के थ्रू। देखिए होता क्या है, जब आपके ट्रांस पे एंटी एडिशन होता है, ट्रांस पे एंटी एडिशन आते हैं ग्रुप, जैसे लाइक Br2 वगैरह आपके एंटी एडिशन में आते हैं। ठीक है, ट्रांस पे जब एंटी एडिशन होता है तो वो बनाता है मेजो। ट्रांस पे जब एंटी एडिशन होता है तो वो क्या बनाता है, मेजो। अच्छा, सिस पे जब एंटी एडिशन होता है तो वो क्या बनाता है, रेसमिक। ठीक है, ये मेजो, ये रेसमिक, ये ट्रांस, ये सिस, और ये क्या है, एंटी एडिशन है। ठीक है, और देखें इसका उल्टा भी ट्रू है। मेजो से अगर आप एंटी एलिमिनेशन करवाते हैं तो ट्रांस बनेगा आपका। ठीक है, और रेसमिक से अगर आप एंटी एलिमिनेशन करवाते हैं तो सिस बनेगा। क्लियर बात, दोनों ही ट्रू है। एंटी एडिशन से भी इधर से जा सकते हो और एंटी एलिमिनेशन से है तो राइट टू लेफ्ट आ सकते हो। इसको ध्यान कैसे रखोगे, तेरी आंटी मांगे कार। ठीक है, तेरी आंटी मांगे कार, ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए ये तो एक ट्रिक हुई, ये तो एंटी एडिशन और एंटी एलिमिनेशन के लिए। अच्छा, अगर सीन एडिशन या सीन एलिमिनेशन हो तो क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। ट्रांस पे अगर सीन एडिशन होता है तो वो रेसमिक बनाता है, सिस पे अगर सीन एडिशन होता है तो वो मेजो बनाता है, इसी का उल्टा कर देना है जस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये हमारा काम जल्दी से हो जाए। ये आप ज़रूर नोट करिएगा, तेरी आंटी मांगे कार भी लिखिएगा। ट्रांस पे एंटी एडिशन से मेजो बनता है, सिस पे एंटी एडिशन से रेसमिक बनता है, और उल्टा भी लिखिएगा, रेसमिक के एंटी एलिमिनेशन से सिस बनेगा, मेजो के एंटी एलिमिनेशन से ट्रांस बनेगा। क्लियर, ऐसे ही इसमें भी लिखना है आपको। क्लियर, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपको कंपाउंड कैसा दिया हुआ है, मेजो दिया हुआ है ना। क्यों है मेजो, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, ऊपर नीचे एक जैसे ग्रुप है और 2 कायरल कार्बन्स भी हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ हो तो वो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपके मेजो कंपाउंड्स। और रिएजेंट क्या यूज़ किया, देखिए NaI एसीटोन। वैसे तो ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन का रिएजेंट है, देखिए फिंकलस्टाइन नाई। ठीक है, उससे ध्यान आ रहा है हमें। अब आई से सब्सटीट्यूट तो कब करता है, जब मोनोहेलाइड होता है। यहाँ डाईहेलाइड दिया है तो डाईहेलाइड के साथ क्या करता है, ये एलिमिनेशन करता है। क्या करता है, डाईहेलाइड के साथ एलिमिनेशन करता है, और एलिमिनेशन भी कैसा करता है, एंटी एलिमिनेशन करता है। ठीक है, क्योंकि आपके Br के पास लोन पेयर्स होते हैं 3 3, उनके रिपल्शन की वजह से वो एंटी साइड चले जाते हैं। ठीक है, एडिशन के टाइम पे भी और एलिमिनेशन के टाइम पे भी एंटी साइड चले जाते हैं हेलोजन्स आपके। ठीक, तो मेजो पे एंटी एलिमिनेशन क्या देगा बताओ, अभी अभी लिखा हमने, देखो तेरी आंटी मांगे कार। ठीक है, मेजो का एंटी एलिमिनेशन क्या देगा, ट्रांस देगा हमारा। देखिए इन दोनों में से ट्रांस कौन है, ये वाला है, क्योंकि इनमें दोनों ग्रुप्स आपके डिफरेंट साइड है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। काफ़ी आसान कर दी थी ये ट्रिक, अदरवाइज़ हमें इसका न्यूमैन बना के ओरिएंटेशन करवा के सोल्व करना होता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड है और इस पर Br2 आ रहा है, यानी 2 Br आके ऐड होंगे एंटी साइड से। ये क्या है आपका, एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है। ठीक है, और ये आपका कंपाउंड कैसा है, सिस है, क्योंकि ये दोनों एक साइड है। ठीक है, तो सिस पे एंटी एडिशन क्या देता है आपका, कार, रेसमिक देता है। ठीक है, तो रेसमिक आंसर हो जाएगा इसमें से ये वाला। बहुत आसान हो जाता है, ये तो ट्रिक बता दी इसलिए आसान हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन करने में हालत टाइट हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या कह रहा है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवाना है हमको, डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवाना है। ये भी एंटी साइड से ही होता है आपके। ठीक है, E2 रिएक्शन में देखा था हमने, एंटी साइड वाला H जाता था हमारे, हेलोजन अगर लगा हुआ है तो उसके एंटी साइड वाला H जाता था हमेशा। ठीक, तो यहाँ से भी यही करना है। देखिए ये जो हेलोजन लगा हुआ है, इसके एंटी साइड वाला H जब निकालोगे तो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, देखिए ये कैसा दिखेगा,
दोनों CH3 एक साइड, दोनों H एक साइड, सिस बना देगा ये हमारा एंटी एलिमिनेशन से, तो आगे वाले देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ ही रहा है क्वेश्चन कि सिस 2 ब्यूटीन बनाना है हमको, ठीक है, इसके डिहाइड्रो हेलोजनेशन से। क्लियर है, ठीक है। अगर इससे डायरेक्ट पता नहीं चलता तो इसका सोहॉर्स बना लिया करें आप। सोहॉर्स कैसे बनाते थे, देखिए आगे वाला Y लेफ्ट साइड, ठीक है, और पीछे वाला Y आपके राइट हैंड साइड में, ठीक है, इस तरीके से बना लिया करें। जो भी ग्रुप्स जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वो लगा के फिर देख लिया करें, आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर, या इसका फिशर भी मैंने बनाना सिखा रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देखिए हाइड्रोजनेशन हो रहा है, H2 आके ऐड होगा और H2 हमेशा सेम साइड से आके ऐड होता है, ठीक है। तो देखें अब इसमें क्या होने वाला है, ये आपके कैसा है, सीन एडिशन है। कैसा एडिशन है, सीन एडिशन, क्योंकि H हमेशा सेम साइड से आता है आपके, ठीक है, सीन एडिशन है हाइड्रोजनेशन में, ठीक। और ये आपका कैसा है, सिस है, दोनों एक साइड है, तो सिस पे क्या हो रहा है, सीन एडिशन हो रहा है। सिस पे क्या हो रहा है, सीन एडिशन हो रहा है, तो क्या बनाएगा बताओ, सिस पे सीन एडिशन मेजो बनाता है, ठीक है, कार का उल्टा, ठीक है, तो मेजो बनाएगा, सीन एडिशन मेजो बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका, N3-, ठीक है, Na+ अलग हो जाएगा तो क्या बचा, N3- अजाइड आयन है, ओके। तो अब ये करने अटैक, क्योंकि ऑप्शन से दिख रहा है सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन करवाना है हमको, ठीक। अब अटैक कौन सी साइड पे करेगा, देखिए जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड होगी वहाँ पे करेगा, ठीक है, या जहाँ पे लिविंग ग्रुप बेटर लगा हुआ हो वहाँ पे करेगा, ठीक। तो लिविंग ग्रुप बेटर कहाँ लगा हुआ है, ये वाला लिविंग ग्रुप बेटर है, और एक ही मोल है ये, ठीक है, 2 मोल होते तो ये भी हटा देता, लेकिन एक ही मोल दिया है, कुछ नहीं दिया है तो 1 मोल ले लो। अब देखो N3- जब आएगा अटैक करने तो SN2 रिएक्शन करेगा, ठीक है, डायरेक्ट अटैक कर रहा है इस कारण, ओके। अब डायरेक्ट अटैक कर रहा है, SN2 रिएक्शन है, तो यहाँ पर हमारा इन्वर्जन होगा, तो इस पोजीशन पे N3 इधर आएगा और ये जो H है ये इस साइड आएगा, बाकी सारे अपनी जगह पे ही रहेंगे। पूरा का पूरा इन्वर्जन नहीं होता, ये इसमें कॉन्सेप्ट है, ये लिखे, पूरा का पूरा सबस्ट्रेट इन्वर्ट नहीं होता है, ओनली जिस साइड पे अटैक होता है ना वो साइड इन्वर्ट होती है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना था बस, ठीक है। आप क्या करते हैं, कई बार पूरा का पूरा ही घुमा देते हैं, तो सिर्फ हमें जिस साइड पर अटैक हुआ है उसी को घुमाना है। तो बताए इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला, देखिए इसमें बाकी सब अपनी अपनी जगह पे है और बस ये वाला साइड आपका इन्वर्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन पे Cl2 आ रहा है और देखिए ये क्या बना रहा है, CH3 आपके अपर साइड है, आपकी तरफ है, HH इनसाइड द स्क्रीन है और Cl इस स्क्रीन के प्लेन में, तो ये तो एक तरह से मेजो बन रहा है, ठीक है। और ये Cl2 आपका एंटी एडिशन करेगा, तो एंटी एडिशन पे मेजो कहाँ बनता है बताओ, तेरी एंटी मांगे कार, ट्रांस पे। अब इसमें ट्रांस और सिस तो दिए नहीं है, तो EZ से पता चल जाएगा, ट्रांस हमारा E होता है, एनिमी अपोजिट साइड होता है, ठीक है। तो E वाला कौन सा है, देखिए अब 2 हैं E वाले, कौन सा वाला होगा, देखिए अगर 1 ब्यूटीन आप लेते हैं, ठीक है, 1 ब्यूटीन अगर आप लेते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसमें यहाँ पर दोनों जगह पे Cl ऐड होंगे, ठीक। लेकिन आप देखें यहाँ पर बीच वाले 2 कार्बन पे आके Cl ऐड हुए हैं, तो हमें डबल बॉन्ड बीच में लेना होगा, तभी तो ये CH3 साइड में रहेंगे और इन 2 बीच वाले पे Cl आके लगेगा इन 2 साइड पे, ठीक है। तो इसका E बनाना होगा ब्यूटूइन का। क्लियर है, ये ट्रिक बहुत काम की है। क्लियर। नेक्स्ट सेशन इसी लेक्चर के अंदर वो है सिलेक्टिविटी बेस्ड। देखिए रिजियो सिलेक्टिव, रिजियो स्पेसिफिक, ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में वर्ड सुने हैं आपने, ये E2 में सुने होंगे, ये आपने E1 में सुना होगा, ठीक है, ये वाला। अब देखिए ये होता क्या है, रिजियो सिलेक्टिव में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, उनमें से कोई मेजर होता है और कोई माइनर होता है। क्लियर। और जब आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर में से ही परफेक्टली एक ही मेजर हो, स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली मेजर बन रहा हो, कोई ऐसी कंडीशंस आ रही हो, कुछ कॉन्जुगेशंस आ रहे हो जो उसी को बस मेजर को ही बना रही हो, माइनर बनने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हो, तो वो फिर 100% सिलेक्टिव कह सकते हो आप उसको, 100% रीजियो सिलेक्टिव कहो या फिर रीजियो स्पेसिफिक कह दो, क्योंकि स्पेसिफिक की प्रोडक्ट ही बना रहा है वो, ठीक है। स्टीरियो सिलेक्टिव कब होता था, जब आपके ये मेजो वगैरह बने या डायस्टीरियोमर्स बने या रेसमिक बने, ठीक है,
तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते थे हम, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। स्टीरियो स्पेसिफिक किसे कहते थे, जब आपके जब एंटी या सीन वर्ड यूज़ करते हैं हम, सीन एंटी वर्ड जब यूज़ करते हैं, ठीक है, उन रिएक्शंस को हम कौन सी कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। क्लियर। तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। विच इज़ हाईली सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की बात हो रही है, यानी क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की जब बात होती है तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल लगता है बताओ, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अगर रिएक्टिव ज़्यादा है, अगर रिएक्टिव ज़्यादा है तो सिलेक्टिव क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अपोजिट चलते हैं दोनों, वो भूख वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए Cl2 और ब्रोमिनेशन, अब Cl2 क्लोरीनेशन में Cl2 आएगा, ब्रोमिनेशन में Br2 आएगा आपका। दोनों में से कौन रिएक्टिव ज़्यादा होता है, ये वाला रिएक्टिव ज़्यादा होगा, है ना, ये वाला रिएक्टिव आपके ज़्यादा होता है, तो सिलेक्टिव कम हो जाएगा। ये आपका कम रिएक्टिव होता है तो सिलेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी, बॉन्ड एनर्जी से आता है ये सीधा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज हाईली सिलेक्टिव, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन Br2 इन CCl4 रिएक्ट्स विद C2H2, C2H2 कैसा होता है देखिए, ये होता है C2H2, इसमें Br2 CCl4 हमें मिलाना है। तो Br2 CCl4 हमारा क्या करता है, एंटी एडिशन, ठीक है। ये क्या करेगा, एंटी एडिशन कर देगा। एंटी एडिशन करेगा तो बताओ क्या बनना चाहिए, एक ही बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि दो Br आके लग गए हैं आपके और दोनों एंटी साइड से आएंगे, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा आपका। देखिए कैसा बना है, ये ट्रांस बना है, कैसा बना है, ट्रांस। तो प्रोडक्ट कैसा आया, ट्रांस आया, ठीक है। एडिशन कैसा था, ये स्टीरियो सिलेक्टिव था कि स्टीरियो स्पेसिफिक था, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है तो स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक, स्टीरियो स्पेसिफिक दोनों ही है। क्लियर है, क्योंकि सीन एंटी वर्ड का भी यूज़ किया है हमने और पर्टिकुलर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाया, तो इसलिए दोनों होगी ये रिएक्शन, स्टीरियो सिलेक्टिव भी होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होगी, ठीक है। तो ये भी राइट है हमारा, क्योंकि लिखा तो सही है, गलत तो नहीं लिखा है। और Br2 इसमें डीकलराइज हो जाता है, ये थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो तीनों राइट है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी अगेन स्टीरियो सिलेक्टिव वगैरह के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें HBr आके ऐड होगा। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी रहती है आपके, H या तो इसके पास जाए, ज़्यादा H वाले के पास, या फिर H इसके पास जाए। बनता तो वो भी है, माइनर भले बनता हो, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर। या तो Br यहाँ आके लगे या फिर Br बीच में आके लगे, ठीक है। बीच वाला आपके मेजर होता है, ये वाला माइनर होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जो मेजर माइनर फॉर्म करते हैं वो रिएक्शंस कौन सी होती है, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं। ये पूछ रहा है कौन सा वाला कंपाउंड रीजियो सिलेक्टिविटी बताएगा HBr के साथ, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मतलब अलग अलग H होने चाहिए दोनों साइड में, तो वहाँ पे रीजियो सिलेक्टिविटी होगी HX के साथ में, ओके। तो देखते हैं इनमें से कहाँ होंगे अलग अलग H। तो इसी में एक अलग अलग H दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये टर्मिनल पे लगा हुआ रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 2 H होंगे और यहाँ पर एक ही H होगा, बाकी सारी जगह पे आपके बराबर बराबर H मिलेंगे, ठीक है। तो ओनली ये आंसर आएगा, क्योंकि बराबर H आएंगे तो आप कहीं पे भी ऐड करो बनेगा एक ही जैसा प्रोडक्ट, आपका सिमेट्रिकल केस हो जाएगा एक तरह से वो, ठीक है। सेम नंबर ऑफ H नहीं होने चाहिए डबल बॉन्ड के अगल बगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रीजियो सिलेक्टिव। देखिए ये वही बात होगी, H सेम है, ये भी H सेम है, तो कोई भी इसमें से रीजियो सिलेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप कैसा भी प्रोडक्ट बना लें इसमें, ठीक है, H कहीं पे भी जा सकता है आपका, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी कहीं पे भी जा सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना खास इसको, ठीक है। तो नन ऑफ दिस आंसर है। सिमेट्रिकल नहीं लेना है हमें, या फिर सेम नंबर ऑफ H नहीं लेना है, सिमेट्रिकल से भी बेटर है, सेम नंबर ऑफ H नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलें, चलिए सिलेक्ट द एल्कीन इन विच एडिशन ऑफ HX इज स्ट्रिक्टली रीजियो स्पेसिफिक। क्या बोला है, स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली रीजियो स्पेसिफिक बोला है, तो यानी आपका एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसमें मेजर माइनर जैसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशंस आ जाए कुछ कि आपके एक ही प्रोडक्ट बने। तो देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसमें अगर H यहाँ ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा,
जो कि कॉन्जुगेशन में रहेगा इसके साथ और ज़बरदस्त स्टेबल होगा। तो ये और कोई चांसेस नहीं लेने देगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पर एक्स ऐड करवाए। इन सभी में वो चीज़ें हो सकती है बाकियों में, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो ओनली इसके केस में ऐसा होगा कि वो माइनर बनने नहीं देगा ये, ठीक है। और अगर माइनर थोड़ा बहुत भी बनता है तो फिर वो आपके स्ट्रिक्टली रिजियो स्पेसिफिक नहीं होती, वो रिजियो सिलेक्टिव में चली जाती है रिएक्शन, जैसा कि फर्स्ट में बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें ओनली फर्स्ट ही आएगा आपके, ठीक। नेक्स्ट चले, विच गिव्स स्टीरियो सिलेक्टिव एलिमिनेशन। स्टीरियो सिलेक्टिव एलिमिनेशन सीधी सी बात है, आपके सिन एंटी वगैरह वर्ड आने चाहिए, ठीक है, या जिससे आपके डाइस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, है ना। तो स्टीरियो सिलेक्टिव का तो यही मतलब है, डाइस्टीरियोमेरिक या रेसमिक वगैरह बनने चाहिए आपके। तो देखिए यही है एक, जिसमें मेजो से आपके जब एलिमिनेशन होगा तो या तो वो सिस बनाएगा या फिर वो क्या बनाएगा, ट्रांस बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी में कोई ओरिएंटेशन जैसी चीज़ें है नहीं, ठीक है। जब ये सिंगल आपके इस तरीके से लिखे हुए होते हैं ना स्ट्रक्चर, ये ओरिएंटेशन नहीं बताते कभी भी। ओरिएंटेशन ओनली फिशर बताएगा, वेस्डेज बताएगा, न्यूमैन बताएगा, सोहर्स बताएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस की बारी, जिसमें आरडीएस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इंटरमीडिएट कैसे बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर वगैरह क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे आपको, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं उन्हें भी। विच गिव्स मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। 1-2 एडिशन, 1-4 एडिशन, या दोनों, या कोई भी नहीं। अब ये होता क्या है, पहले 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन की बात करते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए जब कॉन्जुगेशन होता है ना, जब कॉन्जुगेशन होता है तब इन चीज़ों की बात होती है। 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन कहाँ होते हैं, जहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये आप नोट करें, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन वाला एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसमें एच एक्स ऐड करते हैं, ठीक है। क्या होगा, एच कहाँ जाएगा इसके पास, ठीक है। एच कहाँ जाएगा, जैसे एच एक्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एच जाएगा फर्स्ट वाले के पास, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एच है, सीधी सी बात है। तो इसके पास जैसे ही एच गया तो पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर हमारा, ठीक है। और ये सब एज इट इज़ इनके जगह पे, ठीक। और फिर एक्स अगर यहीं पे आके ऐड हो जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि ये एंटी एडिशन नहीं होता है, दोनों तरीके से ऐड हो सकते हैं, क्योंकि एक एच है, रिपल्शन ज़्यादा नहीं मिलता है इसको, ठीक। कुल मिला के बात क्या हुई, 1-2 पोजीशन पे ऐड हुआ, ठीक है। तो ये 1-2 एडिशन कहलाता है हमारा। और यही अगर मैं रेजोनेंस करवा देता, यहाँ पर क्या करवा देता, रेजोनेंस करवा देता। देखिए कॉन्जुगेशन बन रहा है पाई सिग्मा केटायन, तो रेजोनेंस अगर करवा देता हूँ इस इंटरमीडिएट के यहाँ पर, तो क्या आएगा, देखिए बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये कार्बोकेटायन कहाँ आ जाएगा, इसके यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इससे बॉन्ड आ गया है इधर। तो अब जो एक्स आएगा वो किस जगह पे आएगा, इसके पास आएगा हमारा, इस वाले पे एक्स आके लगेगा, ठीक है। तो अब ये कैसा एडिशन हुआ, देखिए एच कहाँ पे ऐड हुआ, 1 वाले पे, और एक्स कहाँ पे ऐड हुआ, 4 वाले पे, ठीक है। तो 1-4 एडिशन होता है ये, ठीक है। तो कौन सा स्टेबल ज़्यादा होता है, तो 1-4 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है, जबकि ये आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। 1-2 वाला कौन सा कैसा होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड किसे कहते हैं, जो सिर्फ रेट पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली रेट पे, फटाफट रेट अच्छी हो जाए बस वो बना देते हैं प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल क्या होता है, कितनी भी हीट दो वो फिर भी टिके रह जाए, ठीक है। तो ज़्यादा हीट पे भी जो टिका रह जाए वो ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो 1-4 एडिशन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। कहाँ कब होता है, कॉन्जुगेशन जब प्रेजेंट हो, ठीक है, 1-2 1-4 जब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cl2H2, ये अभी तक आया नहीं है आपके। देखिए Cl2CCl4 आया था, X2CCl4 आया था, X2H2O नहीं आया था हमारे पास, ठीक। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो देखिए जब भी आपके X2 के साथ H2O आता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, XOH, क्या बनाता है, XOH, जो कि फर्दर आपके ब्रेक होकर के ये बनाते हैं, ठीक है। एक्स इसमें इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, ये आपके न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, क्लियर। तो जब ये इस पे आके ऐड होंगे
ठीक है। ये जब इस पे आके ऐड होगा तो ये बॉन्ड आपके जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें पोलरिटी आएगी, तो इस पे प्लस और इस पे माइनस आएगा, क्योंकि प्लस बीच में ज़्यादा स्टेबल होता है। ये माइनस आपके किसको खींचेगा, इस प्लस वाले को खींचेगा, तो यहाँ पर ये आके ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस इसके ऊपर है। ठीक, अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। ठीक, अब इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, इसको ये प्लस दिख रहा है तो ये फटाफट क्या बनाएगा, इसके साथ साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसा इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये OH माइनस आके एंटी साइड से आके इस पर लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करें, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, वही पिछले वाला ही क्वेश्चन है जिसमें आपके X2 और H2O आया है। तो स्पीशीज़ कैसी होती है, इसमें ये दोनों होती है। ठीक है, अभी अभी बताया है। एडिशन एंटी होता है, ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है। देखिए अगेन यही रिएजेंट लिया है और आपके एंटी किस में, देखिए ये तो दोनों आपके वेज पे हैं, ये दोनों आपके डैश पे हैं, ये वेज पे है और ये डैश पे, तो एंटी एडिशन वाला राइट है। और इसमें तो ओरिएंटेशन डिफाइन ही नहीं किया है, नॉर्मल बॉन्ड बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारे पास होगा। Cl2X2H2O कैसा एडिशन करता है, एंटी एडिशन करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक और रिएजेंट आया है नया जो अभी तक नहीं देखा है आपने। देखिए होता है क्या, इसके अंदर Zn का सबसे पहले हो जाता है जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब ये जो Zn+2 है इसको ये Br के लोन पेयर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो ये Zn+2 आकर के इस Br को लेके चला जाएगा, किसी भी एक को। ठीक है, किसी भी एक को लेके चला जाएगा। चलिए नीचे वाले को लेके जाते हैं, तो ये Zn+2 आया और इसको आके ले गया। ठीक, इसको जैसे ही ले गया तो Br माइनस के तौर पे ले गया, तो यहाँ पर क्या आया, प्लस आया, इस जगह क्या आया, प्लस आया, ये Br ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस जगह आ गया हमारा प्लस। अब होता क्या है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस को दे देते हैं, ये प्लस इस दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये फाइनली क्या बन जाता है, हमारा नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव को इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये अट्रैक्ट करता है। अब देखिए कार्बन के 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, है ना, कार्बन के 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो इसको बाहर निकलना पड़ता है। तो यहाँ क्या बन गया, हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी क्या करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। ठीक है, जैसे नाई एसीटोन वगैरह करवाता था वैसे ये भी करवाता है। तो नाई एसीटोन जहाँ हेलोजेंस डाईहेलाइड्स के साथ एलिमिनेशन करवाता, वहाँ इसे भी लिख लीजिएगा नाई एसीटोन के साथ। ठीक, तो इंटरमीडिएट कैसा बना, देखिए एनाइन बना हमारे पास। ठीक है, एनाइन बना, दोनों एनाइन नहीं बने, एक एनाइन बना था, फिर इस एनाइन ने इसको निकाल दिया था। समझ में आई बात। ठीक है, नेक्स्ट अगेन देखिए सारे के सारे आपको एलिमिनेशन वाले प्रोडक्ट दिख रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है सब में, यानी ये क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। सीधी सी बात, कभी अगर पहचान में नहीं आ रहा हो तो ऐसे भी पहचान सकते हो। साथ ही देखिए ये आपका बेस कैसा, एलिमिनेशन किया है यानी एज ए बेस वर्क करेगा। अब बेस अच्छा है कि वीक है, कैसे देखेंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना है तो ET 3 लगे हुए हैं। ठीक है, फ्लिपिंग वाला केस है, याद आ रहा है कुछ। ठीक है, इसके पास कोई लोन पे लेना आ जाता तो ये फ्लिप कर देता था, यानी ये पुअर बेस है। ठीक है, और पुअर बेस आपके कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, होफमैन एल्कीन बनाते हैं। कैसे एल्कीन्स बनाते हैं, होफमैन एल्कीन, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली नहीं बनानी, इसके यहाँ से ये निकालो और इसका H निकालो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यही वाली बनेगी बस। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको रीअरेंजमेंट वगैरह करवा कर केटायन को यहाँ लाए तो फिर ये वाली बनाओगे तो ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड में आ जाएगी। हमें क्या बनानी है, होफमैन बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आप रिडक्शन करवाते थे LaH से, इसको याद आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, काफ़ी डिटेल में बताया था इसका। ठीक है, ये क्या करता था, देखिए ये हाइड्राइड डोनर होता है आपका, NaBH4 और LiLH4 दोनों ही हाइड्राइड डोनर होते हैं आपके। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्राइड जाके इस पर अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन हुई है, SN2 रिएक्शन हुई। ओके, नेक्स्ट 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, क्लोरो लगा दो, 3 पे ब्रोमो लगा दो। ठीक है, ये हो गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 टाइम्स लिया और आपकी रिएक्शन है 2Na ईथर के साथ। डाइऑक्सेन है वो भी ईथर का ही रूप है। ठीक है, साइक्लिक ईथर होता है वो।
तो क्या करवाएगा, वुड्स रिएक्शन करवाएगा। बहुत सीधी सी बात है, दोनों में से कौन पहले जाएगा, Br पहले जाएगा, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारा इसमें इंटरमीडिएट कैसा बनेगा बताओ, ऐसा बनेगा। और एक और अगर ले लें हम तो इसके साथ भी ऐसा ही बनेगा, 2 टाइम्स अगर ले लेते हैं इसको, क्योंकि वुड्स में कपलिंग होती है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ये 1 मोल ही होता तो फिर ये भी निकलता और यहाँ पर बीच में बन के ये बनता। ठीक है, 2 मोल लेके चले हैं इसलिए ये बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, देखिए RMgX। RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका। ठीक है, ये जहाँ से भी इसको H मिलता है फटाफट H लेकर, जैसे ही इसको कोई H+ मिलता है तो ये क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से H मिल जाएगा, देखिए एल्कोहल से, है ना। H2O हो, ROH हो, फिनोल हो, कहीं से भी इसको जहाँ से भी H दिखे ये ले लेता है। तो इसमें R कौन है, CH3। CH3 को ये H मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन। बहुत आसान क्वेश्चन था, जहाँ से भी H मिले हमेशा ध्यान रखना एल्केन बनाता है R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट LiLH4 एंड NaBH4। ओके, तो ध्यान रखें LAH जो होता है LiLH4 ये आपके 3 डिग्री वाले को रिड्यूस नहीं करता है, जबकि जो NaBH4 होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड वो 3 डिग्री वाले को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये 3 डिग्री वाले को रिड्यूस कर रहा है, नहीं तो सही रिएक्शन है। यहाँ पे 2 डिग्री वाले को रिड्यूस कर रहा है, ये भी सही रिएक्शन है। यहाँ पे इसने 3 डिग्री वाले को भी रिड्यूस कर दिया, जो कि गलत रिएक्शन है। ठीक है, यानी हमारा आंसर कौन सा निकालना था, नॉट करेक्ट वाला, तो ये नॉट करेक्ट है। ओके, और ये तो आपके कौन सा, वही लाल बादशाह वाली रिएक्शन है। ठीक है, ये तो सभी को एल्केन बना ही देती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, इन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जैसे कि आपके DMSO DMF वगैरह जो होते हैं, रेट इंक्रीज क्यों होती है। रेट इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो आपके न्यूक्लियोफाइल को वो बख्श देते हैं। सीधा सा ध्यान रखिए, अगर है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, इसमें एनायनिक वाला पार्ट किसको स्टेबलाइज करता है, ओनली पॉजिटिव वाले पार्ट को। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल की बजाय वो केटायंस को सोलवेट करते हैं ओनली, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पूरा फ्री होता है और आसानी से जाके अटैक कर जाता है, जैसा कि SN2 में होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, इसलिए हम पोलर एप्रोटिक सोलवेंट वहाँ पर लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये सोलवेंट के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, कंपेयर द रेट। ठीक है, इनके लिविंग ग्रुप की रेट बतानी है। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है बताओ, जो उसका कॉन्जुगेट एनायन बनता है। ठीक है, एनायन जो बनता है वो अच्छा स्टेबल हो। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप भी आपका अच्छा होता है। ठीक, तो बताओ ये जो नेगेटिव वाले पार्ट हैं ये कब स्टेबल होंगे, जब इनके साथ जो ग्रुप जुड़े हैं वो भी नेगेटिव अच्छे हों। तो बताओ CH3 और CF3 में कौन अच्छा नेगेटिव है, ये वाला अच्छा नेगेटिव है, तो Q तो हो गया सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ गया P। अब इन दोनों में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आप सभी जानते हैं S वाला होता है, फिर R वाला होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, C वाला आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, सिंपल से बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट पता हो तो बेसिक है बिल्कुल, बाकी तो हवा नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफिकल क्वेश्चन दिया है, डरिए मत, सीधा सा है। ये जो डीप, ये क्या कह रहा है, देर इज सम डीप इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम B to C। ये जो डीप आया है, एनर्जी डाउन हुई है, ये क्यों हुई है। देखिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब डाउन होती है, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है, सीधी सी बात है, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो केटायन बनेगा इसमें, ये वाला जब Br हट के पहली स्टेप में यहाँ केटायन बनेगा, ये कहीं ना कहीं ये हाइड्रेट शिफ्ट से 1 हाइड्रेट शिफ्ट करके 3 डिग्री वाले पे आ रहा होगा, तभी वो एनर्जी डाउन हुई है, क्योंकि पहले से ज़्यादा स्टेबल हुआ है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, 1 हाइड्रेट शिफ्ट हुआ है मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, इसलिए हुआ है वो। ठीक है, तो डरना नहीं चाहिए क्वेश्चन से, जो बेसिक सिखाया गया उस पर लगे रहो बस। नेक्स्ट, X2 लाइट आई है, मोनो हेलोजनेशन है। ठीक, तो इसमें बताना है, लाइट इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। सीधी सी बात है, लाइट हमारी किस काम आती है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म करने के लिए, जो कि ओनली फर्स्ट स्टेप होती है इनिशिएशन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, CH3Br कैन बी फॉर्म्ड बाय, देखिए ये हुर्सडिगर रिएक्शन है। ठीक है, इसमें ये पूरा ग्रुप निकल जाता था
और हमें क्या मिलता था यहाँ पर, CH4 मिलता था। क्लियर। और NBS तो आपका ओनली एलाइलिक पे करता है, तो एलाइलिक पोजीशन है नहीं यहाँ पे मिथाइल में, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए होता है एलाइलिक के लिए, तो इस पोजीशन पे अटैक करता है NBS तो आपका, तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इस एच को हटा के आपको डी लगाना है, ये कह रहा है क्वेश्चन आपका। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस पोजीशन पे अटैक करवाना पड़ेगा हमको, तो एलाइलिक पोजीशन है ये, देखिए पाई सिग्मा के बाद वाली पोजीशन है, तो एलाइलिक पे तो हमारा NBS अटैक करेगा। ठीक है, क्या बना देगा यहाँ, देखिए बना दो, NBS Br ऐड करता है ब्रोमो। ठीक है, और ये H आपका जो था वो था ही। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में किसे लाएं हम, देखिए इसके बाद कौन आ रहा है, Mg ईथर, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। तो Mg ईथर जैसे ही आएगा वो क्या करता है, देखो जब भी Rx के साथ Mg ईथर आता है तो वो क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, मतलब बीच में Mg को लगा दो, यहाँ पर इसके साथ में Mg को लगा दो, ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या देखिए नेक्स्ट D2 आ रहा है, H2O से RMgX H लिया करता था और RH बनाया करता था। अब D2O है अगर, तो वो क्या लेगा, D ले लेगा उससे, सीधी सी बात है। तो ये पूरा पार्ट निकल के, ठीक है, ये पूरा पार्ट निकल के आपका, ठीक है, क्या बना देगा, D लगा देगा, सीधी सी बात है। तो बन गया इस वाले ऑप्शन से हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट चले, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ये जो आपके सारे के सारे RX दिए हुए हैं आपको ऑप्शंस में, ये Mg के साथ जब रिएक्शन करते हैं Mg ईथर के साथ, तो RMgX बनाते हैं। क्लियर। लेकिन अगर एसिडिक H लगा हुआ है वहाँ किसी सबस्ट्रेट में ऑलरेडी, यहाँ पर अगर एसिडिक H है तो ये पहले ही उसके साथ रिएक्शन करके RH बना लेता है। तो देखिए एसिडिक H इनमें से सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले के पास, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसका H सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप नहीं बना सकते कभी भी, क्योंकि इसका H लेके वो पहले ही बना लेगा RH RMgX बनने से पहले ही। ठीक है, तो RMgX तो बना ही नहीं एक फ्लैश के लिए, जैसे ही बना और उसने फटाफट ये लेके RH बना दिया, दिखेगा भी नहीं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट स्टेप है, तो हम जानते हैं जब लिविंग ग्रुप निकल के आपका इंटरमीडिएट बनाता है तो ये स्टेप होती है स्लो स्टेप, RDS स्टेप। तो फर्स्ट वाली स्लो है, सेकंड वाली आपकी फास्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हुंस-डिकर रिएक्शन आई है, किसके साथ बेस्ट यील्ड देती है, देखिए Br2 आता है इसके साथ, Br2CCl4 है ना, Br2 के साथ ये बेस्ट यील्ड देती थी। तो हुंस-डिकर के बारे में आपने कुछ चीज़ें जानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, Br2 के साथ बेस्ट यील्ड देती है। ठीक है, और 1 डिग्री आपके अगर रेडिकल्स बनेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये आपका इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ हुंस-डिकर के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि ये मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि देखो क्या आ रहा है इसमें, NBS एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करेगा। एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये वाली, देखिए पाई के बाद सिग्मा फिर कार्बन, पाई के बाद सिग्मा फिर कार्बन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लें आप। क्लियर, तो ये वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है, इस पे Br आना चाहिए पहली नज़र में देखते से ही, NBS आया है तो, और आप ये लगा दोगे जो कि गलत हो जाएगा। देखिए पहले ही ऑप्शन वो दिया है, ए ऑप्शन तो जब भी आए तो थोड़ा सतर्क हो जाया करो। ठीक, होगा क्या इसमें, देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। पहले आपके फ्री रेडिकल बनता है, NBS भी आपके किसी मैकेनिज्म देता है फ्री रेडिकल वाली। अब ये तो देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्योंकि इधर से भी रेजोनेंस है इधर से भी रेजोनेंस टकरा रहे हैं, तो ये तो क्रॉस रेजोनेंस है आपका। ठीक है, क्रॉस रेजोनेंस। लेकिन अगर इसमें हम कुछ ऐसा करें, इसका रेजोनेंस करवा दें, ये जो फ्री रेडिकल था इसका रेजोनेंस करवा दूँ अगर मैं, ठीक, तो ये किधर आ जाएगा, देखो इधर, अब Br कहाँ आएगा, इस जगह पे। तो कहाँ आ रहा है इसमें, देखिए टर्मिनल पे, ये रहा। ठीक है, उधर ले लिया उसने, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले को मूव करा दिया। तो समझ में आई ये बात। तो ये सेशन आपके लिए अलग से मैंने एडवांस थोड़ा डाला है, ताकि आपको और जहाँ गलतियाँ करते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस पे वो ना करें,
अदरवाइज़ इस चैप्टर को जो इतने अच्छे से हमने पढ़ा है, इतनी बारीकी से पढ़ा है, वो पानी फिर जाता है। ठीक है, थैंक यू।